हेलो बच्चों, क्या हाल है। तो पढ़ाई चल रहा है आप लोग का। देखने से लग रहा है कि आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। हाँ, पढ़ते रहिए, जितना पढ़ा रहे हैं उस सबका नोट्स बनाइए और उसको याद कीजिए। फिर कहीं परेशानी हो तो हमसे पूछिए, ठीक है। तो हम लोग पिछले क्लास में जो देखे थे वह समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निकाले थे। समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निकाले थे। स्थिर वैद्युतिकी में यूनिट 2 चल रहा है आप लोग का। स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2, उसी में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे। तो आज फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे स्थिर वैद्युतिकी में ही। तो माय नेम इज एम के सिंह और ये एम के सिंह फिजिक्स स्टडी सेंटर के नाम से चैनल है और इसी चैनल के तहत आप लोग का पढ़ाई चल रहा है। जो आपका चैनल है इसी चैनल के तहत आपका पढ़ाई चल रहा है। तो हम लोग देखते हैं स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 चल रहा था। यूनिट 2 स्थिर वैद्युतिकी का यूनिट 2 चल रहा था। क्या चल रहा था? यूनिट 2। तो इसमें हम लोग पिछले क्लास में समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता निकाले थे। आज जो हम लोग देखेंगे उसी में फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आज जो हमारा होगा वो है यौगिक पारावैद्युतता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं यौगिक पारावैद्युतता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता। यौगिक पारावैद्युतता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो माना कि दो समानांतर पट्टिका ए और बी है ना, तथा इसके बीच पारावैद्युतता एप्सिलॉन आर का एक पट्टिका रखा गया है जिसकी मोटाई टी है ना। तो हम लोग लिख लिए माना कि दो समानांतर पट्टिका ए और बी है तथा इसके बीच पारावैद्युता एप्सिलॉन आर का एक पट्टिका रखा गया है जिसकी मोटाई टी है ना। पारावैद्युता एप्सिलॉन आर का एक पट्टिका रखा गया है जिसकी मोटाई क्या है? टी है। तो दो समानांतर पट्टिका ए बी लेते हैं तथा इसके बीच पारावैद्युता एप्सिलॉन आर का एक पट्टिका रखा गया है जिसकी मोटाई क्या है? टी है ना। फिर माना कि समानांतर पट्टिका की पट्टिका का क्षेत्रफल ए है। समानांतर पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है? ए है। तो माना कि दो समानांतर पट्टिका ए और बी है तथा इसके बीच पारावैद्युता एप्सिलॉन आर का एक पट्टिका रखा गया है जिसकी मोटाई टी है। फिर माना कि समानांतर पट्टिका का क्षेत्रफल क्या है? ए है। समानांतर पट्टिका का क्षेत्रफल ए है ना। फिर माना कि समानांतर पट्टिका का क्षेत्रफल ए है। फिर माना कि दो समानांतर पट्टिकाओं है ना। तो रखा गया जिसकी माना कि समानांतर पट्टिकाओं
पट्टिकाओं का क्षेत्रफल ए है। फिर माना कि दो समानांतर पट्टिकाओं का के बीच की दूरी डी है, बीच की दूरी डी है ना। तो पट्टिकाओं का क्षेत्रफल ये है। फिर माना कि दो समानांतर पट्टिकाओं के बीच की दूरी डी है। तो ये हम लोग लिखे हैं। अब देखिए, अब यहाँ पर बनाइए समानांतर पट्टिका। ये दो समानांतर पट्टिका हम लोग लिए, एक पट्टिका ये लिए और दूसरा पट्टिका ये लिए, है ना। ये दो समानांतर पट्टिका हम लोग लिए, एक पट्टिका ए है और दूसरा बी है। इसके बीच एक पारावैधुता एप्सिलॉन आर का एक पट्टिका रखा गया है जिसका टी है मोटाई। तो इसके बीच का दूरी क्या है, डी है। इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस, इसको भूगृहित किया गया है ना। इस पर प्लस क्यू चार्ज और इस पर माइनस क्यू चार्ज, ठीक है। और इसके बीच इसका एप्सिलॉन आर है ना, और ये एप्सिलॉन आर है, और इसके बीच तो निर्वात है, हवा है, जिसको एप्सिलॉन नॉट है, और इसके बीच का जो है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और ये एप्सिलॉन आर का है, परावैधुता एप्सिलॉन आर है, इसके बीच परावैधुता जो है एप्सिलॉन नॉट है, ठीक है। अब इसको आवेश दिया जाता है। अब इसको संग्राहक प्लेट कहेंगे, संग्राहक पट्टिका। आई है संघनक पट्टिका, संघनक पट्टिका है। और इसके बीच जो है परावैधुत एप्सिलॉन आर का पट्टिका रखा गया है। एक पट्टिका है, ये एक पट्टिका जिसकी पारावैधुता एप्सिलॉन आर है ना। पारावैधुता एप्सिलॉन आर है। पारावैधुता क्या है, एप्सिलॉन आर है। इसकी पारावैधुता आपको एप्सिलॉन आर है, ठीक है। अब देखिए, अब पट्टिका ए को आवेश प्लस क्यू देने पर पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाई ए। पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाई ए, है ना। सिग्मा बराबर क्यू बाई ए आ गया, इक्वेशन फर्स्ट आ गया। फिर पट्टिका ए और बी के बीच, पट्टिका ए और बी के बीच विभवांतर बराबर कितना हो जाएगा, तो विभवांतर भी बराबर हो जाएगा आपको, एक तो इसमें जो है आवेश जो है लाना पड़ेगा, तो ये प्रति एकांक परीक्षण आवेश को पट्टिका ए से पट्टिका बी तक, पट्टिका बी से पट्टिका ए तक लाने में किया गया कार्य, है ना। तो यही निकालेंगे। तो लाने में किया गया कार्य, तो एक तो परावैधुता एप्सिलॉन आर में लाने के लिए किया गया कार्य, फिर एप्सिलॉन नॉट में लाने के लिए किया गया कार्य। तो एक निर्वात के लिए लेंगे, एक निर्वात के लिए लिए, है ना। तो निर्वात के लिए जो है परावैधुता है एप्सिलॉन आर,
और पट्टिका के लिए ये टी मोटाई के पट्टिका के लिए पारावैधुता कितना है, एप्सिलॉन आर। तो दोनों में कार्य होगा, इसके लिए भी कार्य होगा और इसके लिए भी कार्य होगा, इसमें भी लाने के लिए कार्य और ये एप्सिलॉन आर में लाने के लिए कार्य, एप्सिलॉन आर में लाने के लिए कार्य और एप्सिलॉन नॉट में लाने के लिए कार्य, है ना। तो दोनों में कार्य होगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, तो देखिए, तो इसके लिए एक ले लेते हैं W1/Q प्लस W2/Q, दोनों कार्य संपन्न हुआ। तो W1 हम लोग ले लिए निर्वात में जो पट्टिका है, निर्वात में जो पट्टिका है इसके लिए, ये निर्वात में जो है, तो ये दो समानांतर पट्टिकाओं के बीच जो ये निर्वात है, यहाँ पर जो एयर लिए हैं या वैक्यूम लिए हैं हम लोग, इसके लिए कार्य, और फिर इसमें पट्टिका मोटाई टी के पट्टिका में किया गया कार्य W2 लिए हैं, ठीक है। तो इसके लिए डी में से टी को घटा लेंगे तो ये स्पेस बच जाएगा, डी में से टी को घटा लेंगे तो ये पूरा स्पेस बच जाएगा, डी में से टी को घटाएंगे ये स्पेस बच जाएगा। तो इसको लिखेंगे हम लोग, कार्य इक्वल टू होता है बल गुने विस्थापन। तो इसको लिखते हैं F1 इंटू कितना हो जाएगा, डी माइनस टी बटा क्यू, डी माइनस टी बटा क्यू, है ना। और इसमें फिर क्या होगा, F2 बटा, फिर ये हो जाएगा F2 इंटू, अब जो बचा क्या बच गया, ये टी बच गया, इसमें कार्य बटा क्यू, है ना। तो देख लिए। अब इसको मिटाते हैं हम लोग, फिर इसको मिटाते हैं। अब इसको मिटाएंगे तो क्या होगा, सो देखिए आगे। अब देखिए, अब आगे ले जाते हैं तो V बराबर हो जाएगा फिर आपका V बराबर, तो V बराबर क्या हो जाएगा, तो F1/Q डी माइनस टी प्लस F2/Q इंटू टी। अब देखिए, तो V बराबर हो जाएगा E1 डी माइनस टी प्लस E2 इंटू टी। या E1 और E2 जो है, जहाँ E1 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निर्वात के लिए, तो इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और E2 है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एप्सिलॉन आर के लिए, माध्यम के लिए। तो माध्यम के लिए सिग्मा बाई एप्सिलॉन बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। चूँकि हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट, तो एप्सिलॉन बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, है ना। तो ये आ जाएगा। अब इसमें पुट कर दीजिए, तब आ जाएगा V बराबर, तब V बराबर आ जाएगा आपको कितना, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू टी। अब इसमें से कॉमन ले लीजिए, एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नॉट सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट इसमें से कॉमन ले लीजिए, तब क्या आ जाएगा, तब हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई एप्सिलॉन आर। फिर आगे ले जाएंगे तो V बराबर हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, डी इसमें से टी बाहर निकाल लेंगे तो 1 माइनस 1 बटा एप्सिलॉन आर, ये आ जाएगा। इसमें से टी बाहर निकाल लेंगे तब टी, और ये फिर कर देंगे तो प्लस आ जाएगा, तो इतना आ जाएगा। अब हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं, तो ये V निकल गया हमको, ये क्या निकल गया, V निकल गया। अब फिर आगे इसको लिख लिए आप लोग, लिख लिए, ठीक है। अब देखिए, अब समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, यौगिक पारावैधुता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता अब निकालेंगे। अब यौगिक पारावैधुता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता C बराबर क्या हो जाएगा, तो Q बाई V, C बराबर क्या हो जाएगा, Q बाई V, है ना। तो C बराबर यहाँ हो जाएगा आपको Q बाई V। तो C बराबर क्या हो गया,
क्यू बाई वी। अब क्यू कितना है यहाँ पर देखिए, क्यू बाई वी। अब क्यू बटा और वी का वैल्यू पुट कर दीजिए, वी है आपको सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, है ना, 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, ठीक है। तो ये आ गया सी बराबर क्यू बाई वी। तो हम लोग देख लिए पट्टिका ए से प्रति एकांक परीक्षण आवेश को हम लोग लेकर आए हैं, तो सी बराबर हो गया आपको एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा सिग्मा डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, है ना। अब समीकरण 1 से जो हम लोग निकालेंगे, समीकरण 1 से हम लोग क्या लिए हैं, तो समीकरण 1 में हम लोग लिए हैं कि सिग्मा बराबर, अब समीकरण 1 से तो सिग्मा का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो एप्सिलॉन नॉट क्यू और सिग्मा कितना है इसमें, तो सिग्मा है आपको क्यू बाई ए और डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, इतना आ गया। अब देखिए तो सी बराबर क्या होगा, क्यू से क्यू तो गया, ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए बटा डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। यही आ गया आपको समानांतर यौगिक परावैधता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता का व्यंजक, यही आपको आ गया। यहाँ लिख दीजिएगा समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से हम लोग निकाल लिए, तो आ गया सी इक्वल टू क्यू बाई वी, सी इक्वल टू क्यू बाई वी आ गया, क्या आ गया, क्यू बाई वी, और क्यू बाई वी आ गया, तो क्यू बाई वी को हम लोग ऐसे इसमें लिख लिए, एप्सिलॉन नॉट संधारित्र को धारिता में लाने के लिए किया गया कार्य। यहाँ कैपिटल की दीजिएगा, चूंकि कैपिटल क्यू लिए हैं हम लोग, लिए हैं कैपिटल क्यू, इसलिए कैपिटल क्यू यहाँ दीजिएगा, चूंकि वहाँ कैपिटल क्यू लिए हुए हैं तो यहाँ कैपिटल क्यू दीजिएगा, ठीक है। और समीकरण 1 से तो क्यू सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो ये कट गया, तो सिग्मा बराबर इतना समीकरण 1 से आ गया, ये कट गया, यहाँ कैपिटल क्यू दीजिएगा, चूंकि क्यू लिए हुए हैं कैपिटल हम लोग, तो क्यू से क्यू कैंसिल, ठीक है, तो कैपिटल क्यू लिए यहाँ, ठीक है। हाँ, तो ये आ गया समानांतर प्लेट यौगिक परावैधता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता हम लोग निकाल लिए, देख लिए। तो समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता मिटा दे, इसको लिख लिया आप लोग। अब देखिए समीकरण 1 से क्या स्पष्ट है, तो यहाँ पर ये नोट करके लिख लीजिए कि यौगिक परावैधुता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता, पट्टिका संधारित्र की धारिता समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता से अधिक होता है ना। तो यौगिक परावैधता वाले समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता से अधिक होता है। क्यों अधिक होता है, तो देख लिए यौगिक परावैधता वाले संधारित्र की धारिता हमारे पास ये आया है, सी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ए बटा, ये आ गया है डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। लेकिन ये यौगिक का है, कंपाउंड है यौगिक, और ये समानांतर पट्टिका का जो आया है, समानांतर पट्टिका का जो आ गया, समानांतर पट्टिका का जो पिछले क्लास में निकाले थे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, है ना। तो देख रहे हैं कि ये डी बड़ा है, ये डी छोटा है इस डी से, तो जब ये डी जब बड़ा होगा, यह क्या रिलेशन बताए थे, वित्त कर्मानुपाती का रिलेशन बताए थे, वित्त कर्मानुपाती का रिलेशन बताए थे कि ये डी अगर बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये अगर बड़ा होगा तो ये छोटा होगा, ये छोटा होगा तो बड़ा होगा। तो यहाँ ये छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए ये बड़ा हो जाएगा। तो ये अगर सी माने हैं, इसको सी डैश माने, तो यहाँ सी इज़ ग्रेटर देन सी डैश हो गया, क्योंकि इसका ये जो है ये बड़ा है। क्यों है, सी इज़ ग्रेटर देन सी डैश क्यों हो गया, चूँकि डी माइनस टी 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, है ना, छोटा है डी से,
डी से क्या है, छोटा है, देख लिए यहाँ। तो डी माइनस टी 1/एप्सिलॉन r जो है छोटा है डी से, इससे छोटा है तो छोटा होगा तो ये बड़ा होगा, ये बड़ा होगा तो छोटा होगा, इसलिए सी बड़ा हो गया सी डैश से। तो हम लोग देख लिए कि समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता समानांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता से अधिक होता है, क्योंकि ये जो है इससे छोटा है, ये जो है इससे छोटा है। तो जब छोटा होगा तो धारिता बड़ा होगा, बड़ा होगा तो धारिता छोटा होगा, तो यही लिखे हैं, तो इसीलिए बड़ा है। ठीक है, समझ गए। तो मिटा दे इसको, मिटा दे, ठीक है। अब हम लोग को देखना है गोलीय संधारित्र है, गोलीय संधारित्र की धारिता। अब जो अगला टॉपिक होगा हम लोग को गोलीय संधारित्र की धारिता, गोलीय संधारित्र की धारिता। तो गोलीय संधारित्र की धारिता निकालने के लिए हम लोग दो सकेंद्रीय गोला लेते हैं। इसमें क्या लेते हैं, तो गोलीय संधारित्र में दो सकेंद्रीय गोला ए और बी लिया, ए और बी लिया जाता है ना, लिया जाता है। फिर माना कि दो सकेंद्रीय गोला की त्रिज्या ए और बी है। तो गोलीय संधारित्र है ना, गोलीय संधारित्र में हम लोग दो सकेंद्रीय गोला ए और बी लिया जाता है। फिर माना कि दो सकेंद्रीय गोला की त्रिज्या ए है, तो दो सकेंद्रीय गोला ए, गोलीय संधारित्र में दो सकेंद्रीय गोला ए और बी लिया जाता है। फिर माना कि दो सकेंद्रीय गोला की त्रिज्या ए और बी है, तो कैसे लिया जाता है सो देखिए। तो इसमें दो सकेंद्रीय गोला हम लोग लेंगे, ये गोलीय संधारित्र हुआ, जिसमें दो सकेंद्रीय गोला हम लोग ले रहे हैं। दो सकेंद्रीय गोला ले रहे हैं। एक का त्रिज्या, इसका त्रिज्या ए है और इसका त्रिज्या क्या है, बी है। दो सकेंद्रीय गोला लिए, एक ए और एक बी, इसकी त्रिज्या ए है और इसकी त्रिज्या क्या है, बी है। अब देखिए, अब इस पर धन आवेश दिया जाता है, इस पर धन आवेश दिया जाएगा। इस पर कौन सा आवेश दिया जाएगा, धन आवेश। ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए, इस पर धन आवेश दिया जाएगा, तो इस पर ऋण आवेश होगा। ये तो पहले भी बता चुके हैं, ये सब चीज़ पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो इस पर ऋण आवेश होगा, इसको भूगृहित कर दिया जाएगा, ये भूगृहित होगा, इसको भूगृहित कर दिया गया। अब देखिए, इसको भूगृहित करने के बाद इस पर इसका अब भूगृहित कर दिया गया। अब एक गॉसीय सरफेस हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक गॉसीय सरफेस हम लोग ड्रॉ करते हैं, एक गॉसीय सरफेस ड्रॉ करते हैं, है ना। ये गॉसीय सरफेस है, गॉसीय सतह। गॉसीय सतह की त्रिज्या हम लोग ले लेते हैं, गॉसीय सतह की त्रिज्या r है। त्रिज्या क्या है, r है। गॉसीय सतह की r त्रिज्या r का एक गॉसीय सतह खींचते हैं, है ना। त्रिज्या r का एक गॉसीय सतह हम लोग खींच रहे हैं, त्रिज्या r का एक गॉसीय सतह खींचते हैं। मान लिए कि इस गॉसीय सतह की त्रिज्या क्या है, r है, तो ये डॉटेड एक गॉसीय सतह है, त्रिज्या r है। अब एक गॉसीय सतह पर एक छोटा सा
गॉसीय सतह का एक छोटा सा भाग पर विचार करते हैं जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है और ये डिस्टेंस यहाँ से dr है और इसका क्षेत्रफल ds है ना। ये ds एक छोटा सा क्षेत्रफल का है, एक ds एक है, ds है और यहाँ से इसका दूरी r है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो ये गॉसीय सतह पर एक छोटा भाग है जो एक छोटा भाग ds है ना, है जो केंद्र O से दूरी dr पर स्थित है। दूरी किस पर स्थित है? दूरी dr पर स्थित है। ये दूरी कितने पर स्थित है? तो ये दूरी dr पर, हाँ तो हम लोग देख लिए। तो एक गोलीय सतह पर एक छोटा भाग ds है जो केंद्र O से दूरी dr पर है। केंद्र O से कितना है? गॉसीय सतह पर एक छोटा भाग ds है जो केंद्र O से दूरी r पर है। केंद्र O से दूरी कहाँ है? r पर है, दूरी r पर है, ठीक है, r पर है, जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? E है। जहाँ E जो है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, तो हम लोग देख लिए। अब देखिए ये हम लोग देख लिए वैद्युत क्षेत्र की, ये गॉसीय सतह है जिसकी त्रिज्या r है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अब हम लोग फिर अब आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग अब देख रहे हैं गॉस के प्रमेय से। तो गॉस के प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं? तो जानते हैं कि E इंटू ds बराबर Q बाई एप्सिलॉन नॉट। यही गॉस का प्रमेय है, यही गॉस का प्रमेय है जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। ये गॉस का प्रमेय है जो हम लोग पिछले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसको पिछले क्लास में गॉस का प्रमेय है जो हम लोग पिछले क्लास में इसको पढ़ चुके हैं। अब देखिए, अब इसको भूगृहित कर दिया गया तो इसको हम लोग संघनक प्लेट कहते हैं, संघनक गोला कहेंगे। और ये जो गोला है ये जिस पर धन आवेश है इसको संग्राहक गोला कहेंगे, संग्राहक गोला नाम है इसका, ठीक है। अब देखिए त्रिज्या r का गॉसीय सतह ड्रॉ किए हैं। अब इसमें अब Q बराबर इसमें क्या आ जाएगा? तो Q बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट फाई सरफेस इंटीग्रेशन ds। तो फाई नहीं बल्कि इसको सरफेस इंटीग्रेशन कहते हैं। इसको हम लोग पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह है, ये पृष्ठीय समाकलन होता है, इसको हम लोग कहते हैं पृष्ठीय समाकलन। पृष्ठीय समाकलन इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह है और इसको पृष्ठीय समाकलन हम लोग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? पृष्ठीय समाकलन। पृष्ठीय समाकलन का ये चिन्ह है, ठीक है। तो ये पृष्ठीय समाकलन का चिन्ह है, इसको पृष्ठीय समाकलन कहा जाता है। तो ई इंटू ds आ गया। अब देखिए तो Q बराबर, अब Q बराबर क्या हो जाएगा? तो एप्सिलॉन नॉट। अब हम लोग इसको लिख सकते हैं, अब देखिए यहाँ पर इसको E इंटू ds लिख सकते हैं, चूँकि यहाँ पर लिख दीजिए, चूँकि E इंटू ds बराबर हो जाएगा E cos 0 डिग्री इंटू ds, तो बराबर cos 0 1, तो E इंटू ds हो गया। चूँकि यहाँ थीटा जो है E और ds के बीच, देखिए E और ds एक स्ट्रेट लाइन पर है, तो थीटा कितना बन रहा है? यहाँ 0 डिग्री का, थीटा यहाँ 0 डिग्री है, तो थीटा 0 डिग्री है, इसलिए ये आपका आ गया ds, है ना। तो E इंटू ds, तो E इंटू ds, E इंटू ds को इतना हम लोग लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? कि चूँकि इसके बीच का एंगल क्या है? 0 डिग्री है। अब Q बराबर एप्सिलॉन नॉट E पृष्ठीय समाकलन ds, है ना। अब देखिए ये बाहर आ जाएगा, चूँकि गॉसीय सतह पर E एक समान है, तो एक समान है, कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। अब देखिए तो E बराबर एप्सिलॉन नॉट E इंटू 4 पाई r स्क्वायर लिख सकते हैं।
क्यों लिख सकते हैं? चूँकि ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर बराबर गॉसीय सतह का क्षेत्रफल है ना। तो ये पृष्ठीय समाकलन है, ये पृष्ठीय समाकलन बता दिए, ये क्या है? पृष्ठीय समाकलन है। तो गॉसीय सतह का क्षेत्रफल हो गया ds 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि गॉसीय सतह जो है गोला है, तो गॉसीय सतह की त्रिज्या r है, ये डॉटेड गॉसीय सतह है, डॉटेड गॉसीय सतह है, तो त्रिज्या r है, तो इसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। चूंकि गोला का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तब 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। तो E बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर। ये हम लोग को निकल गया विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। तो ये पहले वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकाल लिए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हम लोग निकाल लिए। ठीक है, तो ये देख लिए। अब फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसको मिटाते हैं, यहाँ से इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग, तो इसको मिटाते हैं। अब देखिए, इसको जब मिटा रहे हैं तो इसको भी मिटा ही देते हैं। अब फिगर तो हैं ही आप लोग के पास, तो फिगर जब आप लोग के पास है तो इसको मिटा दिया जाए। तो यहाँ से हम इसको मिटा दिए, चूँकि फिगर आप लोग के पास है तो इसको मिटा दिया गया। यहाँ आपका था ds बराबर 4 पाई आर स्क्वायर गॉसीय सतह की क्षेत्रफल है ना, गॉसीय सतह की क्षेत्रफल था ये। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल गया। अब हम लोग को निकालना है अब गोला A और B के बीच विभवांतर V बराबर -B/A E इंटू डी आर है ना। तो विभवांतर हम लोग को निकालना है कि अब गोला A और B के बीच विभवांतर कितना होगा। तो गोला A और B के बीच कहने का मतलब है कि संघनक प्लेट और संग्राहक प्लेट, संग्राहक प्लेट और संघनक प्लेट के बीच विभवांतर कितना होगा। चूँकि A जो है वह संघनक प्लेट है और B जो है वह संग्राहक प्लेट है। A संघनक प्लेट है, A संग्राहक प्लेट है और B जो है संघनक प्लेट है। A संग्राहक प्लेट है और B संघनक प्लेट है। तो ये हम लोग को देखना है कि A और B के बीच विभवांतर कितना होगा। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे A टू B इंटू डी आर। अब देखिए, तो माइनस A टू B E इंटू डी आर लिख सकते हैं। चूँकि देखिए E इंटू डी आर बराबर फिर उसी तरह से E इंटू E cos थीटा E cos 0 डिग्री इंटू डी आर, और cos 0 1 तो E इंटू डी आर। चूँकि इसके बीच भी एंगल 0 डिग्री ही है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर है, तो इसके बीच भी एंगल ये डी आर है और E है, तो इसके बीच भी एंगल थीटा बराबर 0 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो ये 0 डिग्री है, तो यहाँ भी ये आ गया। अब देखिए, अभी बराबर फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग, तो माइनस A टू B नहीं, B टू A और E का वैल्यू इससे डाल दीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वायर इंटू डी आर। ये हो गया आपको समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से E का वैल्यू डाल दिए यहाँ पर। अब देखिए, फिर आगे बढ़ते हैं तो V बराबर हो जाएगा माइनस, तो V बराबर कितना हो जाएगा माइनस, ये कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए टर्म, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस B टू A R 1/r स्क्वायर डी आर। तो V बराबर हो जाएगा माइनस Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको B टू A R-2 dr। अब तो इंटीग्रेशन बताए हुए हैं आप लोग को, चूँकि इसमें हम इंटीग्रेशन आप लोग को बताए हुए हैं, इंटीग्रेशन जो है पहले से हम लोग पढ़े हुए हैं, बताए हुए हैं कि कैसे होता है। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है, तो इसको R-2 + 1 और -2 + 1 और B2A बहुत बार चर्चा की है इसका। तो V बराबर हो गया -Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
ये माइनस आर माइनस वन और ये माइनस वन B2A है ना, B2A आ गया। अब देख लिए B2A 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 और B2A। अब देखिए फिर आगे बढ़ेंगे तो V बराबर क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R माइनस वन B2A। ठीक है, अब एक स्टेप भी हम नहीं छोड़े हैं आप लोग को समझने के लिए, एक स्टेप भी नहीं छोड़े हैं, सारे स्टेप को हम डिस्कस किए हैं, सारे स्टेप को अच्छे तरह से डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब इसमें समझने के लिए एक बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा, चूंकि एक भी स्टेप नहीं छोड़ा गया है इसमें। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो एक बार अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये नीचे चला जाएगा तो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये नीचे चला जाएगा तो 1/r इक्वल टू आ गया A to B। अब देखिए तो V बटा Q बटा 4 पाई B2A तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बार रखेंगे अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट तो 1/A माइनस 1/B। अब देखिए तो V बराबर हो जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब जल्दी जल्दी लिखिए, एलसीएम हो गया AB, ये हो गया B माइनस A, तो V बराबर हो गया B माइनस, तो V बराबर इतना आ गया आपको, V बराबर यही आ गया, V बराबर हो गया आपको QB माइनस A बटा AB, QB माइनस A बटा AB आपको आ गया QB माइनस A बटा AB, है ना। ये आ गया आपको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए फिर आगे बढ़ते हैं, तब लिखेंगे समानांतर परित संधारित्र की धारिता। अब ये भी तो था यहाँ, अब लिखेंगे गोलीय संधारित्र की धारिता। गोलीय संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगा, गोलीय संधारित्र की धारिता बराबर हो जाएगा C बराबर Q/V। तो Q का वैल्यू, V का वैल्यू ये डाल दीजिए, तो V का वैल्यू हो गया QB माइनस A बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB। Q से Q गया तो C बराबर क्या आ गया, ये ऊपर चला जाएगा तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बटा B माइनस A बटा B माइनस A। तो यही आ गया गोलीय संधारित्र की धारिता। तो गोलीय संधारित्र की धारिता हम निकाल लिए, ये आपका आ गया कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB बटा B माइनस A। तो यही आ गया गोलीय संधारित्र की धारिता। ये B माइनस A देख लिए, B माइनस A आया, एलसीएम लिए AB तो B इधर चल जाएगा B माइनस A Q, तो इतना आ गया Q बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट AB। इसको डिवाइड कर दिए से Q/V, तो V से V इसको यहाँ पर डाल दिए तो QB माइनस A, तो ये ऊपर चला जाएगा, Q से Q कटिए तो यही आ गया गोलीय संधारित्र की धारिता। समझ गए, तो गोलीय संधारित्र की धारिता हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग ये दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं जो हम लोग पढ़े हैं, समानांतर पट्टिका संधारित्र, समानांतर पट्टिका संधारित्र और गोलीय संधारित्र की धारिता से रिलेटेड है। दोनों क्वेश्चन समानांतर पट्टिका और गोलीय संधारित्र से रिलेटेड है। तो पहले देखते हैं, तो एक कह रहा है क्वेश्चन, समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र का क्षेत्रफल 2 मीटर स्क्वायर है और वे 5 × 10⁻³ मीटर से विलग है। यदि पट्टिकाओं को 10⁴ वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो संधारित्र की धारिता निकाले, प्रत्येक पट्टिका पर आवेश भी निकालना है। तो यहाँ दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू तो जानते हैं 8.85 × 10⁻12 फराड मीटर -1 होता है, ये तो जानते हैं हम लोग। उसके बाद ये एरिया दिया हुआ है आपको 2 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है। उसके बाद पट्टिका के बीच का विलग दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस 5 × 10⁻³ मीटर दिया हुआ है ना। और भी दिया हुआ है 10⁴ वोल्ट, ये दिया हुआ है। तो पहले तो फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला तो यही पढ़े हैं, समानांतर पट्टिका पिछले क्लास में उलट कर देखिएगा। तो 8.85 × 10⁻12 इंटू कितना है 2 मीटर स्क्वायर, तो 2 और d का वैल्यू कितना है 5 × 10⁻³ इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3.54 × 10⁹ फराड आ जाएगा। 3.54 × 10⁻⁹ फराड आपको आ जाएगा। अब इस पर चार्ज निकालना है, तो चार्ज हम लोग जानते हैं C = होता है Q/V, तो Q = CV। तो C का वैल्यू 3.54 × 10⁻⁹, अब V है 10⁴, तो ये पावर में से पावर माइनस हो जाएगा, तो 3.54 × 10⁻⁻ कितना हो जाएगा -5
कूलॉम, इतना इस पर चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस कर देंगे C = Q = C भी, तो बेस इक्वल है तो पावर का एडिंग हो जाएगा, तो -9 + 4 -5, समझ गए। तो ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा। दूसरा क्वेश्चन आपको गोलीय संधारित्र पर है, तो इसमें दिया हुआ है यहाँ B आपको दिया हुआ है कितना 0.10 मीटर, A दिया हुआ है आपको 0.09 मीटर, है ना, दिया हुआ है। तो C बराबर कितना लिखेंगे, गोलीय संधारित्र की धारिता अभी तुरंत निकाले हैं, जस्ट AB/B - A, यही ना फार्मूला होता है। अब 1/4πε0 का वैल्यू पिछले क्लास में जान रहे हैं, ये सब तो जान रहे हैं आप लोग। तो 4πε0 बराबर 1/9 × 10⁻9 हो जाएगा 4πε0। अब इसमें पुट कर दीजिए, तो C बराबर कितना हो जाएगा, तो 1/9 × 10⁻9, गुणित A का वैल्यू 0.10, इंटू B का वैल्यू, A का वैल्यू आपको है 0.09 और B का वैल्यू है 0.10 और डिवाइड 0.10 और -0.9। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा आपको 0.09 इंटू 0.10 इंटू 0.10 और डिवाइड 9 इंटू 10⁻9, और इसमें से माइनस करेंगे तो 0.01 आएगा, 1/10 तो 0.01 आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 10⁻−10 फराड आपको आ जाएगा। तो ये आ गया 10⁻−10 फराड। तो देख लिए 0.01, 0.09, 0.1, ये नीचे आ जाएगा तो 9 और 0. इसमें से माइनस करेंगे तो इतना आ जाएगा, तो 10 फराड। तो ये हम लोग देख लिए, दो रिलेटेड क्वेश्चन देखे, समानांतर पट्टिका वायु संधारित्र की धारिता और गोलीय संधारित्र की धारिता से रिलेटेड दो क्वेश्चन देखे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और फिर अगले क्लास में कल हम लोग देखेंगे अगला टॉपिक के साथ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।